पे कटिंग करते करते, लेकिन वो हमारे साथ आके बैठ गए। तो मास्टर हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके साथ हमें सलमा अवान ने ज्वाइन किया है, जो कि बहुत अच्छा मेकअप उन्होंने करके हमें दिखाया और बताया कि आपने अपने आप को यंग और कहते हैं ना यूथफुल कैसे दिखाना है। तो अगर हम यूथफुल की बात करें, यंग रहने की बात करें, यंग होने की बात करें और अपने आप को यंग समझने की बात करें, तो ये हमारे मेन 2 लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, लेडीज़ हमें बहुत ही शिकायतें होती हैं। अच्छा, हमें सबसे बड़ी एक शिकायत की छोटी सी मिसाल में ये देती हूँ कि माँ साहब एक डिज़ाइनर ने 2 जोड़े निकाले हैं, लाइक 2 क्या निकाले, बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन दोनों ने एक जैसे जोड़े आप बना रहे हैं, जैसे एक ब्रांड का आप जोड़े बना रहे हैं, तो एक लेडी कहती है कि हमें उस जैसा नहीं लगना। तो उस पर आप क्या कहते हैं फिर? उस पर अगर एक ही डिज़ाइन है तो उसमें बड़ी चेंजिंग हो जाती है। आप उसमें लेंथ का फ़र्क डाल के, उसकी बॉडी को देख के, उस हिसाब से अगर देखना है कि कैप्री अच्छा लगता है तो कैप्री में चले जाएंगे, वरना प्लाजो हो जाएगा या खुली शलवार हो जाएगी। इस तरह फिर वो देख के बॉडी को उस हिसाब से फिर मैनेज उसको कर लेते हैं। फिर लेंथ का उसमें गैप आ जाता है, पैचेस वगैरह जो आते हैं उसमें फिर चेंज थोड़ा सा करके लुक सारी चेंज कर देते हैं उसकी। लेडीज़ को कोई शिकायत है माँ साहब से तो वी कैन आस्क हिम कि क्या होती हैं? अपने अपने मास्टर साहब से तो है, अब इनको हम क्या बोले। क्या होती नॉर्मली होती क्या है? और नॉर्मली ऑब्वियसली फिटिंग का इशू, एक्चुअली ऑनेस्टली अब पिछले 2-3 साल से तो मैंने जो अपने दर्जी चेंज किया है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक जा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो ऑब्वियसली ये कि यू जस्ट नीड योर क्लोथ्स ऑन, जो है ना, मतलब आप इसको कैसे कर्व करेंगे इन चीज़ों को, आप क्या कहते हैं? ये मास्टर साहब के लिए भी बड़ा इशू होता है। कारीगर बैठे हैं, बाज़ टाइम किसी कारीगर को कोई ज़रूरत पड़ गई है, वो नहीं आया, 1-2 दिन वो काम चला गया है, गाँव चला गया है, ये बड़ा इशू है गाँव का जो आपने कहा ना, ये बड़ा इशू होता है। उसके बाद लाइट, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे लाइट की, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइट बाज़ टाइम नहीं आती है। यही होता है, वरना हमारी तो बड़ी कोशिश होती है। मैंने ये देखा है कि अक्सर ईद का त्यौहार जो आता है, मैं 2 दिन पहले ही फारुग हो जाता हूँ अपने, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को टाइम से जो है ना काम दूँ, बड़ी कोशिश होती है। लेकिन फिर भी बात हो जाता है, लाइट की वजह से, कारीगर नहीं आया इस वजह से, या बाज़ टाइम कुछ कोई काम हो जाता है सीरियसली, फिर वो नहीं शो पे जाया जाता, ये प्रॉब्लम होती है। वरना इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी होती है कि सोचते तो है कि हमारा क्लाइंट हमसे खुश जाए। बिल्कुल। अच्छा मतलब तो ऑल्टर्स भी आप देते होंगे काफ़ी ज़्यादा? ऑल्टर नहीं, इंशाल्लाह कोशिश कल भी देखा है आपने, सूट स्टिच करके दिया है। ऑल्ट्रेशन नहीं आती, वैसे नॉर्मली माँ साहब की ऑल्ट्रेशन नहीं आती, ये मैं गारंटी कह सकती हूँ। ये इवन के साइज़ लिए बगैर सी देते हैं। तो लेकिन जब आती है और अगर आपसे कोई साइज गलत बन जाए तो आप फिर उसको कैसे अगले पे डालते हैं बात? नहीं, वो उसको कवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं जी आप दें, ये अगर हमारी गलती है तो फिर उसको कवर करके देते हैं, ठीक करके देते हैं। ये अगले पे डालना तो फिर वो तो कोई बात ना हुई। आप कपड़े लेके आए हो मेरे पास स्टिचिंग के लिए, तो मेरा बनता है अगर मेरे से गलती होगी तो मैं उसको करूँ, उसको खोल के उसके ठीक करके ऑल्ट्रेशन करके उनके